ये कहानी कुरुक्षेत्र की राख से शुरू होती है। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशों को देखा तो उसने कृष्ण को श्राप दिया। हे कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया, ठीक उसी तरह आज से 36वें वर्ष में तुम्हारा यदुवंश भी एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। पर क्यों? एक भगवान ने अपने ही कुल के विनाश को क्यों स्वीकार कर लिया? 36 वर्ष बीत गए। कृष्ण के श्राप को सब भूल चुके थे। उनकी नगरी द्वारका सोने की नगरी, वैभव और समृद्धि के शिखर पर थी। यदुवंशी अजेय थे, शक्तिशाली थे और शायद इसी शक्ति ने उन्हें अहंकारी बना दिया था। उन्हें लगता था कि वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान कृष्ण के वंशज थे। एक दिन कृष्ण के पुत्र सांब और उसके मित्रों ने एक घिनौना मजाक करने की सोची। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया और उसे विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद जैसे महान ऋषियों के पास ले गए। उन्होंने ऋषियों का उपहास करते हुए पूछा, हे महर्षियों, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषि अपने अपमान से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सत्य को जान लिया। मूर्खों, एक ऋषि गरजे, तुमने हमारा अपमान किया है। इस स्त्री के गर्भ से कोई बालक नहीं, बल्कि एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब ने एक वास्तविक लोहे के मूसल को जन्म दिया। श्राप सच हो चुका था। भयभीत होकर यदुवंशियों ने राजा उग्रसेन के आदेश पर उस मूसल को पीसकर उसका चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्राप को नष्ट कर दिया। पर भाग्य इतनी आसानी से नहीं मिटता। वह लोहे का चूर्ण समुद्र के किनारे आ लगा और उससे एक विशेष प्रकार की घास उग आई, एरक घास। यह कोई साधारण घास नहीं थी। इसके पत्ते छूने पर छुरे की तरह तेज और धारदार थे। अनजाने में यदुवंशियों ने अपने ही विनाश के हथियार पूरे समुद्र तट पर उगा दिए थे। और फिर वो दिन आया। प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी मदिरा के नशे में धुत हो गए। एक छोटी सी बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। बिना किसी हथियार के उन्होंने वही एरक घास उखाड़ी और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। भाई ने भाई को, पिता ने पुत्र को। पूरा यदुवंश गांधारी के श्राप और ऋषियों के श्राप के अनुसार एक दूसरे के हाथों मारा गया। और कृष्ण, वे एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे सब देखते रहे। उन्होंने एक भी यदुवंशी को नहीं बचाया क्योंकि वे जानते थे कि यह विनाश आवश्यक था। यह गांधारी के श्राप का सम्मान था। यह कृष्णपेनी के ऋषियों के अपमान का फल था और यह उनके अहंकारी वंश को प्रकृति का कठोर न्याय था। यह कृष्ण की सबसे बड़ी और सबसे दुखद लीला थी, जहां उन्होंने संसार को बचाने के लिए अपने ही परिवार का बलिदान होने दिया। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।